अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट नंबर 15 होम्योस्टेसिस और आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीशन और नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रीशन की, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक्सक्रीशन क्या होती है। लिविंग थिंग्स का वो प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं अपने वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करवाती हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो फूड खाते हैं इनके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं ये जब मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनाते हैं एज एंड प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ये न्यूक्लियर प्रोटीन्स क्या होती हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक टॉक्सिक कंपाउंड है और अगर इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो ये जरूरी है कि नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करवाया जाए। तो हम एक्सक्रीशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजिनस नेचर इन कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कोई से भी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बॉडी फंक्शन को मेटाबोलाइज कर दे, उनमें चेंजेस कर दे। प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है ये एनिमल से काफी डिफरेंट है। प्लांट्स जब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ में होते हैं, मीन्स जब ये फूड बना रहे होते हैं, सनलाइट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को और जिसके रिजल्ट में इनकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। प्लांट्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं जो कि पहले स्टोर कर लिए जाते हैं, ठीक है, और बाद में अगर जरूरत ना रहे तो रिमूव भी कर दिए जाते हैं। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है कि इन्होंने या तो स्टोर यूजफुल कंपाउंड्स को स्टोर करना है या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करना है, ठीक है। जो प्लांट्स के पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं, प्लांट्स इनको स्टोर करते हैं अपने ऑर्गन्स में। प्लांट्स के ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, लीव्स, स्टेम, उसकी ब्रांचेस। जो लीव्स हैं वो उनका फंक्शन काफी प्रोमिनेंट है क्योंकि लीव्स ने अपने साथ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको लेके फॉल कर जाना होता है। जैसे जब ऑटम सीजन आता है, जो जब पत्ते झड़ते हैं तो ये अपने साथ प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल लेके झड़ते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टॉक की अगर डेथ हो जाए तब भी प्लांट्स जो लीव्स हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि ब्लू बेल, ये क्या करते हैं, इनका जो बल्ब है जहाँ से रूट्स वगैरह निकलती हैं वो अंडरग्राउंड में ही रहता है और बाकी सब कुछ इसके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। यही वजह है कि जो माली वगैरह हैं, जो गार्डनर्स हैं, रोटेड एट ऑटम लीव्स को गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स के तौर पे यूज करते हैं। रोटेड ऑटम लीव्स कौन से हैं, जो कि पत्ते गिरे हुए पत्ते होते हैं, ठीक है। अब जो येलो कलर होता है लीव्स का, जब पत्ते झड़ते हैं तो येलो कलर के होते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि इनमें क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, नहीं। इसकी वजह ये है कि जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं जैसे नाइट्रोजन है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, तो ये कलर जो येलो कलर है इसका उस वेस्ट सब्सटेंसेस की वजह से होता है। जो लीव्स हैं वो अपने साथ वेस्ट मटेरियल्स को भी लेके फॉल ऑफ होते हैं। यही वजह है कि लीव्स को एक्सक्रीटोफोर भी कहा जाता है। कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो कि अपने केमिकल्स को अपनी ब्रांचेस और ट्रंक्स वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। खास तौर पे जो पुराने जाइलम टिश्यूज हो जाते हैं उनमें स्टोर किए जाते हैं और इन टिश्यूज को फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे एग्जांपल बताई हुई है इबोनी प्लांट की, जो कि क्या करता है, स्टेम के सेंटर में बहुत ज्यादा डार्क कलर की वुड प्रोड्यूस करता है। जो फिजियोलॉजिस्ट है उनके मुताबिक ये वुड का कलर ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसमें वेस्ट मटीरियल्स हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट कंपाउंड्स को सॉइल में एक्सक्रीट कर देते हैं और फिर जो केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं ये, तो ये दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको रोकते हैं। तो इस तरह से ये केमिकल्स वेपन के तौर पे यूज होते हैं कंपीटिंग प्लांट्स, और इसकी एग्जांपल है कॉनिफर्स। वेस्ट मटेरियल जो है मोस्टली नाइट्रोजनस इन नेचर होता है। नाइट्रोजन एक कंपाउंड है, ठीक है। इसको किसी कम टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद ही बॉडी से रिमूव करवाया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है। या तो अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और सब्सटेंस में या फिर अमाइनो ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। तो रिमूवल कैसे होता है कि जो अमाइनो ग्रुप है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और फिर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है ताकि बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना हो। अगर इनके एलिवेटेड लेवल्स हो जाए, मीन्स के अमाइनो एसिड्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा हो जाए, मिकदार इनकी, तो ये कन्वर्जन्स भी कॉज कर सकते हैं, कोमा कॉज कर सकते हैं एंड इवेंचुअली डेथ। कन्वर्जन्स क्या होती हैं, बॉडी की इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। मसल्स एंड जॉइंट्स जो हैं वो इरेगुलरली मूव करते हैं। जो नाइट्रोजन है एनिमल्स में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज की जाती है, लेकिन कुछ
लो क्वांटिटीज नाइट्रोजन की वो कुछ दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्म में भी रिलीज होते हैं। दूसरे कंपाउंड्स हैं केराटीन, ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड और कुछ बहुत कम क्वांटिटी में अमाइनो एसिड्स, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में भी रिलीज होती हैं। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स क्या हैं? बेसिस हैं। अब जब ये मेटाबोलाइज करती हैं तो ये क्या रिलीज करती हैं? हाइपोजिंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। ये सारी नाइट्रोजन की फॉर्म्स हैं। नाइट्रोजन एक ज्यादा टॉक्सिक वाला कंपाउंड है, ये उसके लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। प्रोटीन्स जो है कन्वर्ट होती हैं अमाइनो एसिड्स में और न्यूक्लिक एसिड्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में। और ये दोनों फिर इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है अमाइनो ग्रुप। अब जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह ये अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है, अपने वेस्ट मटीरियल में। और जो हायर एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स, एम्फीबियंस वगैरह तो ये रिलीज करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। और जो बर्ड्स हैं जिनके पास वाटर की सप्लाई बहुत कम है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की नेचर हैबिटेट के साथ किस तरह वेरी करती है, ठीक है। अमोनिया एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और जल्दी से बॉडी फ्लूइड्स के साथ डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जरूरी है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन को बॉडी में कम रखा जाए। और तो इसकी कंसंट्रेशन को कैसे कम रखा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को एक्यूमुलेट किया जाए, क्योंकि जो अमोनिया है इसको उसी सूरत में रिमूव करवाया जा सकता है बॉडी से जब तक पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा हो। तो दिस इज पॉसिबल इन एन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, मीन्स वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को रिमूव करवाने के लिए 500 ml वाटर चाहिए होता है इसका 1 ग्राम अमोनिया रिमूवल के लिए। तो जो कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसको, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो मोस्टली ऐसे एनिमल्स जिनके एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा हो, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो, वो ही अमोनिया को रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक फिशेस। अब कुछ एनिमल्स जिनके पास वाटर इतनी ज्यादा सप्लाई में नहीं मिलता, पानी कम मिकदार में मिलता है, तो वो अमोनिया को रिलीज नहीं करवा सकते क्योंकि उनको उतना ज्यादा पानी ही मुयसर नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं उससे भी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, और वो कौन सा है? यूरिया। अब जो यूरिया है इसके 1 ग्राम को रिमूव करवाने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिलीज की जाती है उन एनिमल्स में जो कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। अब यूरिया में जो कन्वर्जन है ये पूरा एक यूरिया साइकिल चलता है एनिमल की बॉडी में, फिर उससे कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन इनटू यूरिया। और ऐसे एनिमल जो कि खुश्की के एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, उनमें ये वाला काम होता है। ये यूरिया का साइकिल है, ठीक है। अमोनिया है सबसे पहले। अमोनिया कहाँ से आया? नाइट्रोजन से आया। वो कन्वर्ट होता है सिट्रोलीन में और फिर कन्वर्ट होता है आर्जिनिनोसक्सीनेट में और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन। यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा आर्जिनेज और इसको कन्वर्ट करवाएगा यूरिया एंड ऑर्निथीन और फिर ये पूरा साइकिल जो है वो चलता है। एंड प्रोडक्ट क्या है? यूरिया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे जस्ट लाइक बर्ड्स जिनके पास वाटर की सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। तो उनके लिए यूरिया को रिमूव करवाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी में पानी ही इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? यूरिया को रिमूव करवाने के लिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं इससे भी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में जो कि है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को 1 ग्राम को रिमूव करवाने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर की नीड है, ठीक है। तो जो रेप्टाइल्स हैं और जो बर्ड्स हैं जो कि एरिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, मीन्स के खुश्क एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी उनको मैसर नहीं होता, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करवाते हैं। तो जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करवाएंगे उनको फिर डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जो अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तौर पर रिलीज करवाते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक। यूरिया की फॉर्म में जो करवाते हैं उन्हें कहते हैं यूरिटैलिक। और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में करवाते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। Okay, class, that's all for today. Hopefully आपको समझ आया होगा. Thank you.